हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो मतलब 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी अच्छे से, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा था। इसलिए मैं ब्लॉग मतलब बनाने का मन भी नहीं करता था और अच्छे से मैं बना भी नहीं पाती थी। तो आज से मतलब एकदम फिट हूँ और आज मेरा बहुत ही मूड फ्रेश है। तो आज सुबह सुबह मतलब जब भी उठी तो मैं आद्विक के लिए कुछ खाने के लिए बनाने के लिए इधर रख दी थी एक तरफ, और एक तरफ चावल धो करके डाल दी थी। फिर उसके बाद से गई थी नहाने के लिए। फिर नहा करके आई तो आद्विक का बन चुका था, तो मैं उसको उतार करके साइड में रख दी। और चावल अब भी मतलब नहीं हुआ है, तो एकदम मतलब मीडियम फ्लेम पे रख दी हूँ, अपना होते रहेगा। और एक तरफ दाल धो करके डाल दूँगी, क्योंकि दाल मुझे बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आदमी को खिलाना भी पड़ता है। तो दाल मुझे ज़रूरी ही होता है बनाने के लिए, मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन आदमी के लिए मुझे बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मतलब एकदम नॉर्मली दाल बनाती हूँ। फिर उसके बाद से निकालने के बाद उसको फिर से मैं तड़का वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि वो तीखा रहेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, नहीं खा पाएगा। तो एक टमाटर डाल दूँगी और थोड़ा सा ही हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा ही नमक डालती हूँ। फिर बाद से उसके मैं जो भी डालना उसमें रहता है फिर डालती हूँ उसको निकालने के बाद। तो यहाँ पे मैं ना सुबह ही जल्दी उठ गई थी, जल्दी नहीं उठी थी, फिर भी 6:30 बजे के लगभग उठी थी। फिर वहाँ पे मैं दाल रख दी हूँ। तो यहाँ पे आ जाती हूँ सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि ये सब्ज़ी ना मैं रात को नहीं काट के रखती हूँ, ना ही धो करके रखती हूँ। ये सब्ज़ी ख़राब हो जाती है और ये सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर भी ना मेरे हस्बैंड जी हफ्ते में 2-3 बार तो यही लेकर के आते हैं। उनको कितना भी आप बोलेंगे लेकिन यही लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका फेवरेट है शायद से। तो बोलते हैं यार जल्दी से मतलब बन भी जाता है और टाइम भी नहीं लगता है, और इसके लिए यही लेकर के आते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी है ना, फिर किचन में बैठ करके या खड़े होकर के या किचन में कुछ घंटे काम कर लो ना, तो ये मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। गर्मी इतनी है कि आप ना किचन में खाना बनाते रहेंगे और पसीने ना टप 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 गिरते रहते हैं। ऐसा कुछ हाल हो गया है, गर्मी जाने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं कब तक गर्मी अभी तक रहेगा, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है, डेली बनाना पड़ता है, चाहे गर्मी लगे या ना लगे। उसको आपको मतलब उससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन आपको किचन में 2-2 3-3 घंटे खड़े होकर के खाना बनाना ही है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी काट ली, फिर चलती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी को मैं अच्छे से धो लूँगी, फिर उसके बाद से सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैं उसमें धो करके रख दी थी। और यहाँ पे ना मेरा चावल भी हो गया है शायद से, तो उसको उतार करके रख दी थी। तो पानी एक तरफ रख दी थी गर्म होने के लिए मेरे हस्बैंड जी के पीने के लिए, क्योंकि वो अभी तक नहीं पिए थे। मैं तो पी ली थी हल्का कुमकुम करके, लेकिन उनको मतलब फिर से मुझे गर्म करना पड़ा उनके लिए। तो वो ना पानी में नींबू और पता नहीं क्या क्या डाल के पीते, मैं तो सिंपल ही पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं तेल, राई का तेल डाल दी हूँ और थोड़ा सा पचफोरन और थोड़ा सा लहसुन और लाल मिर्च, मतलब खड़ा वाला साबुत लाल मिर्च होता है ना, वही डाली हूँ। और पचफोरन डालने से ये सब्ज़ी में स्वाद मतलब स्वाद का कुछ बात ही नहीं, स्वाद बहुत अच्छे से आता है। ये सब्ज़ी मैं कितना भी अच्छे से बना लूँ लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दूध भी मेरा आ गया था, तो एक तरफ दूध भी रख दूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि फिर वो दूध उसमें पैकेट में रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो एक तरफ दूध भी गर्म करके मैं रख दी थी, हो गया था। फिर इसमें चलती हूँ, नमक डालूँगी थोड़ा सा और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूँगी, क्योंकि ऐसा सिंपल ही सब्ज़ी खाने में मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वैसे ही मैं मतलब बहुत ही मजबूरी में खाती हूँ, ये मुझे सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को पसंद है, वो लेकर के आते, बोलते हैं आपके आराम के लिए लेकर के आता हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी फटाक से बन जाती है। बाकी सब्जियों में मसाला पीसो मतलब बहुत ही ज़्यादा झंझट मारी रहती है, यह एकदम सिंपल तरीके से बन जाता है। तो फिर इसलिए यही लेकर के आते हैं। तो मैं आटा ना बाहर जाके हॉल में हवा
के पास आटा मतलब लगाई, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था। किचन में खड़े होने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ, मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। और रोटी नहीं बनाऊंगी तो फिर वो टिफ़िन लेकर के क्या जाएंगे, तो रोटी भी मुझे ज़रूरी ही होता है बनाने के लिए। चावल तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, मैं ही चावल खाती हूँ, तो इसलिए मैं चावल खुद के लिए बनाती हूँ। और तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि उनको चावल नहीं पसंद है, और खाते भी हैं तो थोड़ा बहुत मतलब ना के बराबर लेते हैं वो। तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो मैं बहुत ही मजबूरी में किचन में आकर के खाना बनाती हूँ, लेकिन किचन में आने का इच्छा ही नहीं होता है। नहा के खाना बनाओ, नहा करके ना नहाना मतलब एक जैसा हो जाता है। और आद्विक के पापा ने खिला दिया था, मेरा मतलब एक काम तो सॉल्व हो गया था। नहीं तो फिर उसके बाद उसको भी खिलाना पड़ता। और सो करके ना जैसे ही आज मैं उठी, वो मेरे साथ ही उठ गया था, तो उसको शायद से भूख लग गई थी, तो मैं फटाफट से मतलब बना करके दे दी उधर पंखे के नीचे, ठंडा हो गया। तो मैं बोली उसको खिला दीजिए, क्योंकि उठ गया है तो इसको भूख भी लगी होगी। तो खिला दिए। मैं बोली कि अभी मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो आप थोड़ा सा एक काम कर दो, उसको खिला दो। तो बोले ठीक है दे दो, मैं खिला देता हूँ। तो दे दिए, वो खिला दिए। तो यहाँ पे मेरा रोटी भी बना करके हो गया, और सब्ज़ी मतलब सब खाना मेरा बन गया है। तो चाय भी बना रही हूँ, पहले चाय पी लूँगी। चाय एक तरफ बनाऊँगी और एक तरफ दाल में तड़का लगाऊँगी, क्योंकि अभी दाल में तड़का भी लगाना है। क्योंकि ना अभी वो खा करके जाते हैं दाल चावल थोड़ा सा, नहीं तो पहले नहीं खाते थे। तो मैं दोपहर को जब मुझे खाना होता था तब मैं इसमें तड़का लगाती थी, लेकिन मैं सुबह दाल इसलिए बनाती हूँ क्योंकि फिर आदमी को बाद में उसको रोटी में गला करके खिलाना होता है, तो इसके लिए पहले ही बना करके रख देती हूँ। और दाल मतलब तेल ना बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो फिर ना आग जैसा इसमें आ गया था। तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे तड़के का बात ही नहीं, मतलब ऐसे तड़का आता है तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा चाय भी बन गया था। चलती हूँ, पहले मैं चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद से दूसरा काम करूँगी। वो अब भी नहाने के लिए गए हैं मेरे हस्बैंड जी, तो बोले अभी तुम चाय पी लो, तो फिर उसके बाद मुझे देना। तो मैं बोली ठीक है, मैं चाय पी लेती हूँ तब तक, जब तक वो नहा करके आएंगे। और चाय ना बहुत ज़्यादा ही बन जाता है, फिर मैं इतना पी नहीं पाती हूँ, तो मुझे फेंकना ही पड़ता है। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा थोड़ा बना दूँगी, क्या पता वो पी लेंगे, लेकिन वो नहीं पीते तो मुझे पूरा लेना पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैं नहीं पी पाती हूँ, तो फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे वो नाश्ता भी कर लिए थे और टिफ़िन भी ले लिए थे और चले गए थे ऑफिस। फिर मैं अपना काम काज में लग गई थी। तो बेड को क्लीन करूँगी पहले। और क्या बताऊँ आप लोग को, 2 दिन से मतलब मेरा मूड भी बहुत ही ऑफ था। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है ना कि ज़्यादा उसको सोचो, ज़्यादा उसको माइंड में रखो, तो फिर वही बार बार सर मतलब दुखने लगता है, घूमने लगता है। और किसी को मतलब ऐसी बात होती है ना कि किसी को बता भी नहीं सकते हैं। घर की बात अगर किसी को बताएंगे ना, तो फिर वो ले दे के आपका ही बात बनाने लगेंगे। तो इससे अच्छा होता है ना कि जितना अपना बात होता है अपने खुद के अंदर दबा करके रखो, तो वही ठीक है। लोगों के अंदर अगर लोगों को बताओगे तो फिर आपका ही मजाक बना करके रख देंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर किसी को अपनी मतलब दिल की बात किसी को भी नहीं बताती हूँ। जो भी जैसा भी है, जो भी मेरे ऊपर बीतता है ना, मैं खुद के अंदर दबा करके रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कितना दबा करके रखूँगी, मेरा मतलब मैं भी एक इंसान हूँ। मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है किसी के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर ना जितना आप बताएंगे तो उतना वो फैला करके आपका मतलब पूरा ही इधर का उधर बात करके फैला करके तो आपके घर का और आपका पूरा मजाक बना करके रख देंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादातर किसी को भी नहीं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिस्तरे ठीक कर ली थी और बेड को भी अच्छे से क्लीन कर ली थी, ठीक कर ली थी। तो मैं कपड़े ना कल का फ़ोल्ड करके नहीं रखी थी, क्योंकि सूखे ही नहीं थे, तो फिर अंदर में ले ली थी, पंखे के नीचे फैला दी थी, तो फिर अच्छे से सूख गए हैं। तो फिर मैं उसको रख दूँगी अच्छे से फ़ोल्ड करके, फिर उसके बाद मैं काम करूँगी, क्योंकि कपड़े इधर उधर फैले रहते तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और आदमी का भी अपना खेल रहा है, जब तक खेल रहा है तब तक मैं अपना पूरा काम कर लूँगी। और बीच बीच में ना वो मुझे परेशान भी करने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम खेलते ही रहता है, बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, रोने लगता है, तो फिर चुप नहीं होता है।
अभी तो फ़िलहाल अच्छा है, कोई घर पे है नहीं, तो मैं सूट पहन के सब काम अच्छे से कंफर्टेबल फ़ील करके, मतलब कंफर्टेबल फ़ील होता है, अच्छे से काम मेरा हो जाता है। ऐसे ना नहा करके साड़ी पहन करके काम करो तो फिर ये मुझसे मतलब होता ही नहीं है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करती हूँ हो जाए, लेकिन ना फिर से मतलब साड़ी पहन करके काम मुझसे होता ही नहीं। अभी तो मतलब थोड़ा बहुत साड़ी मुझसे संभलने लगा, पहले स्टार्टिंग में मुझसे साड़ी बिल्कुल भी नहीं संभलता था, ऐसा लगता था कि मैं गिर जाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसको रख दी कपड़े को, और यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। और आदि पता नहीं क्या लिया है, क्या खा रहे हैं। मैं उसको बोली कि मत खा, मना की, लेकिन वो फिर भी मानता ही नहीं है। वो अपना ही करेगा, जैसा मतलब उसको जो अच्छा लगता है ना वही करता है, उसको मना करके कुछ मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे ना तो फिर उसका रोना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर चुप कराने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जल्दी चुप नहीं होता है वो। तो जितने आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी पड़ोसी हैं ना, तो फिर सबको पता चल जाता है कि आदमी का भी रोना स्टार्ट कर दिया है, शायद से वो मार खा गया है। तो जल्दी चुप नहीं होगा, उसको चुप होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उन लोग को ना जहाँ ये रोता है ना तो फिर तुरंत पता चल जाता है, और नीचे तक पूरा आवाज़ जाता है कि अभी आदमी की ही है, ये रो रहा है। तो फिर जितने बच्चे लोग रहते हैं ना तो फिर मेरे फ्लोर के तो आ जाते हैं उसको चुप कराने के लिए। मैं बोलती हूँ कि आप लोग से वो चुप नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रोना स्टार्ट कर देता है तो फिर किसी को नहीं सुनता है ना, किसी को मतलब किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। अगर रोने लगेगा तो फिर वो खुद से ही चुप होगा, और रो के जब थक जाएगा तो फिर अपना शांत बैठ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा ली थी और पोछा भी लगा ली थी, तो फिर आदमी को भी नहीं ला दी थी, तो उसको मैं काजल लगा दूँगी थोड़ा सा, नहीं तो फिर उसको थोड़ा सा नज़र लगता है, और डेली नज़र लगता है तो फिर वो चिड़चिड़ करते रहता है। और वैसे तो उसको हमेशा ही नज़र लगाता है, अब काजल लगाओ या ना लगाओ उसको नज़र लगना ही रहता है। जहाँ अगर वो नीचे गया तो तुरंत उसको नज़र लगता है। लेकिन मैं नहलाने के बाद उसको काजल वगैरह लगा देती हूँ थोड़ा सा। आँख में तो मैं कभी काजल नहीं लगाई, स्टार्टिंग से ही नहीं लगाई और अभी भी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे आँख में काजल लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और एक तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि आँख में काजल नहीं लगाना चाहिए, तो वैसे मुझे पसंद भी नहीं है। अच्छा है, उन लोग बोलते हैं कि लगाना नहीं चाहिए। नहीं तो हमारे इधर गाँव में कैसा होता है कि बच्चे लोग को जब होते हैं ना, तो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनको बोलते हैं काजल लगाओ, आँख बड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा मतलब पेरेंट्स के आँख रहते हैं, जैसा मतलब पेरेंट्स रहते हैं ना, सेम बच्चे वैसे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे ना मैं उसको अच्छे से काजल का टीका उका लगाने के बाद कपड़े सब अच्छे से धो लूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं पहले ना एक बार कपड़े पानी में एक बार वॉश करके फिर मैं मशीन में डालती हूँ, क्योंकि आदमी के कपड़े रहते हैं तो टॉयलेट वगैरह किया रहता है तो अच्छा नहीं लगता है डायरेक्ट मशीन में डाल दो। तो इसके लिए मैं पानी से एक बार अच्छे से वॉश करने के बाद ही डालती हूँ। और ना आज मैं कंफर्ट भी डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ना कपड़ा स्मेल आता है तो नहीं सूखता है, तो फिर इससे अच्छा होता है कि कंफर्ट डाल दो तो स्मेल मतलब कपड़े का स्मेल एकदम मस्त, एकदम खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, एकदम फ्रेश फील होता है। तो फिर मैं आज कपड़े में कंफर्ट डाल करके और मशीन को चालू कर दूँगी, और फिर चलूँगी एक तरफ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि अभी तक मैं बर्तन भी नहीं धोई हूँ। तो धोने के बाद, और आदमी ना जिद कर रहा था इस पर बैठने के लिए, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं मशीन चालू की हूँ तो इसको कैसे बैठा दूँगी। तो मैं मशीन मतलब मेरा बर्तन भी धो करके हो गया था, और कपड़े भी मैं धो ली थी। अब चलती हूँ, उसको फटाफट से फैला लूँगी। और ये सब करते करते ना मेरा टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है, कब मतलब सुबह होता है कब शाम होता है, मतलब पूरा दिन मेरा यही कामों में बीत जाता है। एक काम करने के बाद खाली हो जाऊंगी ना, फिर आदमी का काम स्टार्ट हो जाता है। उसको मतलब पूरा अच्छे से ध्यान देना होता है, उसको खिलाओ पिलाओ सुलाओ, मतलब एक एक काम पूरा दिन लगे रहता है। तो फिर पूरा काम मैं आप लोग के साथ पूरा रूटीन शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, तो फिर एडिट करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो फिर फटाफट से मैं कपड़े फैलाने के बाद चलती हूँ, अपना थोड़ा बहुत आदमी का जो रहेगा उसका काम करूँगी, उसको खिलाऊँगी पिलाऊँगी, और थोड़ा सा उसको बाहर घुमाऊँगी, क्योंकि अभी वो सुबह से बाहर नहीं गया है तो थोड़ा खाली हो जाती हूँ। तो मैं उसको आधे घंटे के लिए थोड़ा सा बाहर घुमा देती हूँ, तो वो अच्छा मतलब फ्रेश हो जाता है, तो सो जाता है। थोड़ा सा थक जाएगा खेल करके तो अपने अच्छे से नींद मतलब उसको लग जाती है।
नहीं तो फिर जल्दी सोता नहीं है, तो दिन भर पूरा परेशान करेगा। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल